हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है, अनुग्रह दिखाया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आंख बंद करके सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पिता। आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा ईरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया परमेश्वर। यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा हब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु, उद्धार दिया है प्रभु, पापों से मुक्ति दिया है पप्पा, शैतानी कार्य नष्ट किया है यीशु पप्पा, धन्यवाद प्रभु। आज का जवान मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ पप्पा। सारे प्रभु जगह में से चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। प्रभु वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, हर एक बातों में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्ति कीजिए प्रभु। सारे जवान लोगों को नासरी यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से लेकर आना है प्रभु। मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए, दूर दूर देशों को तेरे नजदीक बोलने के लिए दे दूंगा। यीशु नाम में जवान लोगों को चारों तरफ से लेकर आ रहा है प्रभु, धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, उपस्थिति के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपके कामों के लिए धन्यवाद। ओ शैतानी कामों को नष्ट किया है यीशु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा यीशु मसीहा। समंदर को दो भागा तूने, समंदर को दो भागा तूने, लोगों को छुड़ाया तूने, लोगों को छुड़ाया तूने।
हालेलुया। इस सॉन्ग के द्वारा प्रभु महिमा पाए। अभी हम सब मिलकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में जवान लोग आने के लिए। और जो जवान लोग पहले से हमारे बीच में आते थे जो अब नहीं आ रहे, और बहुत से ऐसे जवान हैं जो हमारे चर्च में आ रहे लेकिन वो उनको आने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, उनको मन है लेकिन वो आ नहीं पा रहे, उन सब के लिए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हमारे आसपास में जितने भी यंग बच्चे उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सब बच्चों के लिए उनके नाम याद करके उनके चेहरों को याद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु। इस पापा से बहुत से जवान बच्चे पिता परमेश्वर पापा, हर एक जवान को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तू कार्य कर पिता। इस पापा हमारे चर्च में जितने जवान है प्रभु आने के लिए हर एक को प्रभु मौका दे पिता परमेश्वर, आने के लिए हर एक के मार्ग को तू खोल प्रभु। और जो आने के लिए प्रभु है पिता उनको मन नहीं है प्रभु, ऐसे को मन दे पिता परमेश्वर। इस पापा हर एक जवान को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आदि शैतान जो भी कार्य कर रहा है प्रभु, शैतान के सारे कार्य को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ पापा। यस पापा, जितने भी जवान हमारे आसपास में है पिता परमेश्वर, कॉलेज में क्लास में जितने भी प्रभु जवान है सब यीशु के नाम में आ जाए पिता। हर एक जवान एक तीर के समान है प्रभु, आपका वचन कहता है पापा। हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आए पिता, शैतान के बंधनों में से छुड़ा कर लेकर आए प्रभु। आदि शैतान के जो भी कार्य जवानों के ऊपर चल रहे हो सारे कार्य प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए प्रभु। आज दिन हम जितने जवानों को प्रभु सुसमाचार बता रहे प्रभु, उनके मन को तू खोल पिता परमेश्वर। इस पापा हर के मन को तू खोल पिता परमेश्वर पापा, आपकी उपस्थिति में आने के लिए उन्हें मौका दे पिता परमेश्वर पापा। सब जवानों को इधर बैठे हुए हर एक जवानों को भी मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक योद्धा के समान आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता, आपके कार्य के लिए उन हर एक जवान को इस्तेमाल कीजिए पापा। हम सब जवानों के द्वारा और जवान बच्चे आने के लिए प्रभु तू इस्तेमाल कीजिए पिता। इस पापा ये सारी प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। वेदांगी आके आकर प्रार्थना करेगी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पापा, धन्यवाद देते प्रभु तेरा इस चांस के लिए, प्रार्थना करने का मौका दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरे महिमा के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, तेरे महिमा के लिए आगे के समय के लिए मैं प्रार्थना करती पापा। ये यूथ मीटिंग प्रभु तेरे महिमा के लिए हो रही है प्रभु यीशु मसीह। आज दिन प्रभु तू अवसर दे रहा है हमें यहाँ आकर सीखने के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ पापा। और भी जवान लोग हैं प्रभु जो अभी तक आए नहीं है प्रभु, या जो जानते तक नहीं कि प्रभु यीशु मसीह करके कोई ऐसा है, बट प्रभु तू जिनको चुना है उन लोगों को लेकर आ तेरे महिमा के लिए यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु। ऐसे 43 का वर्स प्रभु 4, 5, 6 के जैसा प्रभु बाबा पूर्व दिशाओं से प्रभु, अनेक दिशाओं से तो प्रभु वंशजों को प्रभु तेरे महिमा के लिए लेकर और स्थिर कर पापा यीशु मसीह। आगे तेरे आत्मा के द्वारा चला प्रभु, सभी बातों को तेरे कंट्रोल में लेकर चला प्रभु। साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम प्रभु, हर एक व्यक्ति पापा, वचन बांटने वाला प्रभु व्यक्ति प्रभु जो कोई है प्रभु, यहाँ खड़ा रहकर बात करने वाला जो कोई प्रभु, पवित्र आत्मा से प्रभु अभिषेक पाकर बात कर रहा है पापा। तेरे हाथों में सौंपते आगे का सब समय प्रभु, आराधना प्रभु, वचन तेरे आत्मा और अगुवाई के द्वारा चला। जो अभी तक आए नहीं है प्रभु, है टाइम पर आए नहीं प्रभु, उन लोगों को लेकर आ जिनके पास टाइम नहीं है प्रभु, जिनको मन है प्रभु ऐसे को मार्ग खोले यीशु मसीह। तेरे हाथों में सौंपते सभी को एक मन कर दे प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता करे यीशु मसीह। हम सभी से बात कर और तृप्त कर परमेश्वर तेरे महिमा के लिए। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। थैंक यू जीसस। स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। सोचों से भी बढ़कर मेरे यीशु का प्यार, कीमत से भी बढ़कर मेरे यीशु का प्यार। पीढ़ियाँ बदल जाए, युगों भी बदल जाए,
सोचों से भी बढ़कर मेरा यीशु का प्यार, कीमत से भी बढ़कर मेरा यीशु का प्यार, सोचों से भी बढ़कर मेरा यीशु का प्यार, मेरा यीशु का प्यार। पीढ़ियाँ बदल जाए, युगों भी बदल जाए, पीढ़ियाँ बदल जाए, युगों भी बदल जाए, यीशु का प्यार कभी बदलता नहीं, यीशु
Thank you, Jesus. 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 Ribala baraba shekerebe. Irabala barika namanade. Zibereki antanagedagana. Udara baraba shekerebe natanagedara. Shebere karamanadu hatinageregia. Rabaraba sherete riminadu. Riginada ragana kara barabare. Ribira baraba shakadam daratene. Rekere viragabaraknatu rababara sherere. धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पापा इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया आराधना करने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। आज का प्रभु ये पूरा मीटिंग तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। ये पूरा जगह को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। हर एक चेयर को, हर एक जगह को पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके आत्मा से भर दीजिए, लोगों से भर दीजिए, जवानों से भर दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इच्छा रखते हुए पूरे मन से प्रभु तेरी उपस्थिति में आने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर तू कार्य कर। तेरे फूंक के वजह से प्रभु समंदर के ऊपर उड़ने वाली पंछियां प्रभु इजरायली की छावनी में आ गया है। तुझे असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा लोगों को, तेरे आत्मा के द्वारा जवान बच्चों को, तेरे आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा खुदाई पूरा जगह को भर दीजिए। आपकी सामर्थ्य की कार्य जगह पर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे। रूत की किताब उसका 3 अध्याय में 12 वचन 12वां वचन। रूत की किताब 3 अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। कौन निकाला वो लोग? पढ़िए। और सच तो है मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरे रह और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वैसे वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाला का काम करना ना चाहे, यहोवा की जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटे रह। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। आंख बंद करके उस वचन के ऊपर हाथ रख के प्रभु इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। इस वचन में छुपी हुई शक्ति और सामर्थ्य को समझने के लिए मेरे आंखों को, मेरे हृदय को खोलिए पापा, ताकि तेरे लिए मैं गवाही बनकर ठहर के रहूं। यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है? और नेहा के जैसे सब लोग हैं। हालेलुया। वेरी गुड। किसने? जरूबाबेल ने नहीं बोला। और एक बार, हाँ, हालेलुया। नहीं आया, आवाज नहीं आया। रिदांत भी नहीं बोला। हाँ, बोलेंगे हालेलुया। और एक बार हालेलुया।
ओके, प्रभु का महिमा मिले। रूत का किताब हम सीख रहे हैं, 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर आज दिन हम लोग देखेंगे। गए हफ्ते में हम देखे थे कि क्या बोअज के बारे में, हाँ क्या सीखे थे? यस, जो वही एक व्यक्ति था जो रूत को सही रीति से समझ सकता है। हमें समझने वाला एक ही एक है, कौन है? यीशु मसीह है, हमको सही रीति से समझ सकता है इस दुनिया में। यस हालेलुया। उन बातों को हम गए हफ्ते में सीखे थे, तो इस बार हम लोग छुड़ाने वाला उस विषय के लिए हम सीखेंगे कि इस स्टोरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप ये स्टोरी आपको समझ में आएगा तो ही वहाँ का क्या है, किस विषय के लिए ऐसा इतना बातें, ये पूरा पुस्तक उसी बात के लिए लिखी गई है, तो उस बात को हम समझेंगे। यहाँ नाओमी और रूत वापस आ जाते हैं मोआब देश से। आने के बाद इनके लिए कुछ जगह रहता है। हमने पहले बोले थे लोग बहुत धनवान लोग हैं, मामूली वाले नहीं है, लोग बहुत धनवान लोग हैं, नाओमी और इसका परिवार। तो इनको बहुत सारे भूमि है, घर है, जगह है। तो कोई भी एक व्यक्ति उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता तो वो लोग क्या करते थे उस जमाने में, वो गिरवी रखते थे अपने जगह को या अपने भूमि को गिरवी रखते थे। नहीं तो वो लोग उस देश को छोड़कर जा रहे हैं तो उस समय में वो लोग क्या करते थे, और किसी के हाथ में वो भूमि देकर कि ऐसे ही नहीं छोड़ते थे वो कि और कुछ कब्जा हो सकता है, इसीलिए किसी के हाथ में देकर वो लोग जाते थे। ऐसा वहाँ उस समय में होता था। तो ऐसे वो लोग गए हैं, नाओमी और उनके पूरा परिवार मोआब देश में। इसकी इधर की खुद की जगह या भूमि ये किसी के हाथ में तो गिरवी रख के या सौंप के गए हैं। अभी फिर से वो लोग वापस आए हैं, मतलब गिरवी रख के गए हैं, फिर वापस अभी आया तो फिर उसे अभी क्या करना चाहिए, इन लोगों को वापस उसे क्या करना है, छुड़ा के लेना चाहिए। तो छुड़ा के लेने के लिए अभी इनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है क्या इनके पास? रहता तो थोड़ा सा साउंड कम करो। रहता तो रूत वहां बिनने के लिए नहीं जाती थी, है ना, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, ये अभी खाली हाथ से है लोग। तो अभी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो हम लोगों को ये बात है, लेवियों की किताब में लिखी होती है, परमेश्वर एक नियम रखता है, कोई भी आपके बीच में आपके भाइयों का भूमि किसी के भी हाथ में गिरवी दिया है तो उसे छुड़ाने के लिए इनको शक्ति नहीं है, उसको छुड़ाने के लिए इनके पास सामर्थ्य नहीं है। तो आप में से एक काम करना चाहिए, आप में जो बंधु है, इनकी जो करीब बंधु है, वो बंधु को क्या करना चाहिए, उनको छुड़ा के लेना चाहिए। ये लेविटिकस में हमको दिखाई देती है परमेश्वर का नियम है। तो उसके बाद में और एक बात रहती है कि कोई भी घर में औरत का पति गुजर गया तो उनके बच्चे नहीं है, बच्चे है तो अलग है, बच्चे नहीं है तो अभी इस औरत को उसी घर वाले कोई शादी फिर से करना चाहिए। ये परमेश्वर का नियम है, क्योंकि इनका संतान होना चाहिए। तो अभी ये दोनों बातें यहाँ एक ही टाइम में हो रही है। अभी आपको समझ में आएगा। अभी नाओमी आई है और उसके साथ रूत भी आई है। रूत का पति गुजर गया, उनका बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, अभी उसका घर बसना चाहिए। परमेश्वर का नियम है ये कि कोई भी विधवा, उनको बच्चे नहीं है तो उनका घर फिर से बसाना चाहिए। वो स्त्री ऐसे ही नहीं रह सकती है, उसको और कोई शादी करना चाहिए। तो कौन करना चाहिए? उसी के रिलेटिव्स में, उसी के करीब वाले, मतलब बोलना है तो इन्हीं के घर में, कुटुंबी में। मतलब अभी रूत का पति है, पति का सगा भाई कोई है तो वो शादी कर सकता है, वो नहीं अभी, मतलब घर में अभी कोई नहीं है, बच्चा नहीं है ना इनके घर में, तो अभी इनके कजिन्स, उसके पति के कोई कजिन्स करीब वाला, मतलब उनका पिताजी का भाई का बेटा, ऐसा कोई है तो वो लोग करना चाहिए। वो लोग भी नहीं है और थोड़ा ऐसा देखते हैं कि इस औरत को कौन सूटेबल है। तो अभी कोई भी एक औरत को ऐसे नियम के अनुसार शादी नहीं करना चाहता है तो उसके लिए परमेश्वर एक बात कहता है कि कोई भी जो समीप व्यक्ति शादी करना चाहिए, वो नहीं किया है तो वो क्या करेगा, ये औरत जाकर जो वो नगर में जो बड़े लोग हैं उन लोगों को बुला के बिठाकर वो बोलेगी, देखो जिनको मुझे शादी करना है, मतलब मुझसे जो शादी करना चाहिए वो मुझे नहीं शादी करना चाहता है, तो अभी मैं क्या करूं। तभी वो लोग क्या कहते हैं
कि उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, इस औरत को मैं नहीं चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता हूँ। तभी क्या करेगी ये औरत, अपने चप्पल को निकालकर उसके मुंह के ऊपर फेंक कर एक थूक मार के फिर वापस आ जाएगी। ये नियम है कि तब से वो जो व्यक्ति है ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो नाम उसको रखा जाएगा चप्पल से मार खाया व्यक्ति। अच्छा है ना? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा क्यों नियम रखा? क्योंकि कोई भी औरत अन्याय नहीं पाना चाहिए। उस औरत को जो मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। वो हकदार है, उसको शादी करने के लिए कोई ना कोई आगे आना चाहिए। किसी को भी वो नहीं आना चाहता है तो उनको ऐसा करो, परमेश्वर का नियम है। ये आपको चाहिए तो व्यवस्था विवरण का 25 में 5 से लेकर आप पढ़ोगे तो 9 तक ये सारे बातों के बारे में प्रभु नियम देता है। तो अभी ये दोनों बातें यहाँ मिलकर आया है, एक है जगह का बात और दूसरा है शादी का बात। अभी ये दोनों मिलकर यहाँ आया है। अभी इसके लिए कौन योग्य है? नायोमी भी सोच रही है कि इसके लिए कौन योग्य है कि हमारा भूमि को छुड़ा सके। तो एग्जैक्ट अभी रूत ने भी किसके पास गई है? बोआज के पास गई है। तो अभी रूत को समझ में आया कि अरे बोआज तो हमारा कुटुंबी व्यक्ति है, तो ये इसको छुड़ाने की अधिकार है। तो रूत को कहती है तू एक काम कर कि जब वो वो क्या बोलते हैं, वो जगह पे भूमि में खेत में जाकर वो सोने के लिए जाता है, तभी तू जाकर उसके पैरों के पास लेट जा। जब वो उठेगा और पूछेगा तू कौन है और क्यों आई, तो तभी आपको बोलने का है मुझे छुड़ाने के अधिकार आपको है, मुझे छुड़ाओ। उसका मतलब है मेरा भूमि को छुड़ाओ और मुझे भी छुड़ाओ। उसका मतलब वो है, मतलब कोई भी एक औरत पैरों के पास आके हाँ सोई रहेगी तो उसका मतलब है मुझे छुड़ाने की अधिकार तुमको है, मुझे छुड़ाओ। तो अभी यही काम हम लोग देखते हैं 3 अध्याय पहले वचन से। नाओमी का बात सुनकर रूत क्या कर रही है? हाँ, वो आकर बोआज के पैरों के पास आके लेट जाती है। 10 से पढ़िए। 8 पढ़िए एक बार। आधी रात को अपुरुष चौंक पड़ा, हाँ, आगे की ओर झुककर क्या पाया? उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी हुई है। हाँ, उसने पूछा तू कौन है? हाँ, तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूं। हाँ, तू हमारे भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तेरे पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। ये क्या बात है? ऐसा क्यों कहा? वह क्या की उसने आके? ये बात कहने के लिए वो क्या कह रहे हैं? वहां तारीफ कर रहा है, रूत को वहां तारीफ कर रहा है। तारीफ करने के क्या किया उसने? वहां तारीफ करने के लिए क्या किया उसने? वहां बोलिए ना कोई। वहां तारीफ कर रहे हैं, आगे पीछे आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। वहां के वहां सोई है, लेटी हुई है, पैरों के पास आके लेटी हुई है। वो उठ के देखा तो कौन है पूछा, तो उसने बोला मैं रूत हूं। ओके, तो वहां वो नाम बोलते ही उसने बोला है कि अरे तेरे काम पहले से अभी और भी प्रीति है, तूने पहले से अधिक तूने तेरे योग्यता को दिखाई है तूने। ये बात क्या है? क्योंकि उसका मतलब है, नीचे वो पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वो कहता है कि तूने तेरे मन के हिसाब से नहीं जा रही है, तेरे इच्छा के हिसाब से तू नहीं जा रही है, तेरे जवानी के हिसाब से तू नहीं जा रही है, जैसे चाहे वैसे तू नहीं जा रही है। मतलब किसी का भी पीछा तू नहीं कर रही है, जो सही है, जो काम व्यवस्था के अनुसार जो चलना चाहिए वैसा तू चल रही है। हालेलुया। पढ़िए नीचे और है क्या वो बात? क्योंकि हाँ, किसी जवान के पीछे नहीं गई तूने। बहुत लोग धनवान लोग हैं, बहुत लोग खंगाल भी है और तेरे जात के लोग भी हैं, मगर किसी के पीछे तू नहीं गई।
जो कहता है व्यवस्था, मतलब परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, जो करने के लिए कहता है, वैसे ही तू करके दिखाई है आज। हालेलुया। मतलब वो अपने शरीर के लालच के हिसाब से, उसकी जवानी के हिसाब से भागदौड़ी नहीं कर रही है। वो अपनी खुशी के लिए नहीं सोच रही है। वो अपनी जिंदगी को बसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, व्यभिचार के काम भी कर सकती है, मगर वो सारे निर्णय नहीं ले रही है। वो जो होना चाहिए परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसा है वैसे ही करने के लिए वो अपने आप को समर्पण कर दी है। हालेलुया। इसीलिए वहां कह रहा है, तेरे पिछले समर्पण से ज्यादा अभी का समर्पण, वाओ, सुपर, हालेलुया। देखिए मतलब उसके समर्पण को वहां तारीफ कर रहा है। हाँ, तो और नीचे पढ़िए, 12 पढ़िए। हाँ, अभी बोल रहा है सच बात क्या है वो बता रहा है अभी। हाँ, सच तो है, मैं छुड़ाने वाला तेरे कुटुंबी हूं, ये तो सच बात है, मगर एक बात याद रख लो, मुझसे भी और तेरा करीब एक बंधु है। मुझसे भी क्या है, मैं छुड़ाने वाला हूं, मगर मुझसे भी और एक कदम आगे और एक व्यक्ति है नजदीक वाला, उसे पहले छुड़ाना चाहिए। वो नहीं छुड़ाऊंगा करके बोला तो तभी मेरे पास आना चाहिए। ओके, मैं तेरे लिए क्या करूंगा, बात करूंगा उस छुड़ाने वालों से। हालेलुया। हाँ, तो अभी जाइए 4 का 1 पढ़िए। हाँ, हाँ, जो छुड़ाने वाला व्यक्ति है वो भी उस जगह पे आया, फाटक के पास आया, और बोआज भी गया। अभी देखिए बोआज का मन में और दूसरा कुछ नहीं चल रही है। सुबह हो गया और रूथ चले गई है, और अभी बोआज उसी काम में लगा है कि इसे मुझे छुड़ाना है क्योंकि मैंने जिम्मेदार लिया। वो बात को देखिए नाओमी क्या बोल रही है उसके विषय में। 17 पढ़िए, 3 का 17 पढ़िए एक बार। मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। आपके अंदर कुछ भी डाउट्स हैं बाइबल के विषय में, परमेश्वर के विषय में, किसी बात में भी, परमेश्वर का खास करके वचन के विषय में, परमेश्वर के विषय में, आत्मिक उन्नति के विषय में कुछ भी डाउट, वो कैसे डाउट भी क्यों ना हो, बाइबल रिलेटेड का आके हमसे कुल्लम कुल्ला पूछो। आपको पूछना डर लग रही है तो एक चिट्ठी लिख के हमें दे दो, हम पढ़ के आपका डाउट को क्लियर करेंगे। आप उस डाउट्स को मन में रखोगे तो वो बीज बढ़कर वृक्ष बनेगा और आपको पूरा रीति से सत्यानाश कर देगा वो डाउट। इसीलिए कोई भी डाउट कुछ भी है तो, किसी बात के विषय में भी आपको डाउट है तो ओपनली हमारे पास आके पूछ सकते हो। आपको कोई डांटने वाले नहीं है, आपको कोई चिल्लाने वाले नहीं है। आपका डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायता करेंगे, ज़रूर आपको सहायता मिलेगा ज़रूर। इसीलिए कोई भी कुछ भी डाउट है तो आत्मिक विषय के लिए, परमेश्वर के विषय के लिए, बाइबल के वचन के विषय में आप मन में डाउट रख के मत चलो। और उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए गूगल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है हमको। हमें पूरा इस ग्रंथ में, इस बाइबल में सभी प्रश्नों का जवाब प्रभु ने दिया है। हर बातों का, प्रश्नों का जवाब इसमें ऑलरेडी प्रभु ने दिया है, क्योंकि इंसान का मन परमेश्वर जानता है। इंसान के मन में कैसे कैसे बाधा है, कैसे कैसे डाउट्स आता है, सभी बातें परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जानता है। इसलिए ऑलरेडी बाइबल में सारे सवालों का जवाब दिया गया है। आप ऐसा ना सोचो कि सिस्टर इसके बारे में कहाँ रहेगा, आके पूछो। आके पूछोगे तो ना, है क्या नहीं बताएंगे आपको हम। हालेलुया। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी डाउट मत रखो, आके आप खुला पूछ सकते हो हमसे। ओके, नहीं आपको डर लग रही है तो व्हाट्सएप में पूछो, नहीं तो आप एक चिट्ठी लिख के दे दो। ओके, ज़रूर आपका सवालों का जवाब मिलेगा। ओके, तो यहाँ पढ़िए, वो 17 पढ़िए। फिर उसने कहा, या हाँ, 18, हाँ, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठे रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। किसके बारे में बोल रही है? बोआज के बारे में बता रही है रूथ को, कि जो काम तूने हाथ में दी ना, वो पूरा करने तक उसे बेचैन ही रहेगा,
वो पूरा करने तक सोएगा नहीं, ऐसा व्यक्ति है वो। हालेलुया। हमारे यीशु के हाथ में भी कुछ भी देंगे हम, वो पूरा करने तक वो ऐसे ही रहेगा। हालेलुया। वो पूरा करने की सामर्थ्य परमेश्वर है, वो निर्बल व्यक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उनके सामने जो बातें हम लेकर आ रहे हैं, प्रभु ऐसे ऐसे बातें हैं, तो उसे पूरा करने की सामर्थ्य पूरा पूरा यीशु के पास है। हालेलुया। यस। तो यहाँ अभी क्या कर रहा है, पाठक के पास गया और वो व्यक्ति भी आया जो छुड़ा सकता है, वो व्यक्ति भी आया। तो अभी उनके हाथ में एक काम बोल रहा है कि देख, हमारी बंधु जो नाओमी है, वो आप जानते हो मोआब देश से आ गई है, तो उनका जो जगह है वो बेचना चाहती है, मतलब वो छुड़ाना चाहती है। क्या तुम छुड़ाओगे उसे? मतलब जो छुड़ाएगा ना वो उसे मतलब इस्तेमाल कर सकता है, वो उसके ऊपर रहता है। मतलब जो छुड़ाएगा उस पैसे से तो वो उसका मालिक बन सकता है, उसका मतलब वो है। तो अभी वो व्यक्ति बोलता है तुरंत, हाँ ऐसा क्या, मैं छुड़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा, क्योंकि भूमि उसका हो जाएगा ना। उतना भूमि को खरीदने के लिए तो नहीं हो सकता, जस्ट गिरवी रखा हुआ वो पैसा देकर छुड़ा के ले सकता है, जस्ट हो जाएगा, अपना हो जाएगा। ना पढ़िए वो। हाँ। 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 हाँ, क्या बोला पहले? छुड़ाऊंगा बोला उसने, भूमि को छुड़ाने के लिए तैयार हो गया है उसने। हाँ, फिर बोअज ने फिर से बोला, सुन, हाँ, नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूथ मोआबिन के हाथ से, जो मरे हुए, हाँ, हाँ, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। अरे ना, मतलब भूमि छुड़ाने के लिए तो मैं तैयार हूं, मगर उसके विषय में रूथ को शादी करना मेरी इच्छा नहीं है। मुझे मन नहीं लगता, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौन है? हमारे देश की नहीं है। वो कौन है? कि श्रापित औरत है, वो बैड लक औरत है। वो शादी करते ही अपने पति को खो गई है। तो कैसी औरत है ना, बोलते हैं ना कि शादी करते ही अपने पति को बोल के क्या, हाँ, खा गई बोलते हैं। अरे बाप रे, हाँ, खा गई अपने पति को, खा गई। तो कैसी औरत है? बैड लक, बोलते हैं ना, बैड लक औरत। तो ऐसे औरत को मैं शादी करूंगा तो मेरा हालत भी मैं भी वैसे हो सकेगा। हाँ, पढ़िए नीचे क्या बोल रहे हो। ऐसा ना हो, अरे बाबा, मेरा निज भाग बिगड़ जाए, मतलब मैं मर जाऊंगा। क्योंकि वो कौन है? श्रापित औरत है। उसे कोई भी शादी करेगा वो श्रापित बन जाएगा। वो औरत ऐसा औरत है कि उसका जिंदगी में लकी नहीं है। अरे कोई भी औरत शादी करके तुरंत अपने पति को खो जाएगी? ऐसा कैसी औरत है ये? मतलब उसके ऊपर एक निंदा आ रही है उस जगह पर। बोलना है तो वो श्रापित औरत उसे पूरी तरह से तुच्छ जाना जा रही है। जगह तो चाहिए उनको, संपत्ति तो चाहिए, मगर कौन नहीं चाहिए? रूथ नहीं चाहिए छुड़ाने के लिए उसे। हाँ, मुझे नहीं हो सकता। तो तुरंत वहां बोआज कहता है तो मैं छुड़ाऊंगा उसे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोली ना कि समझने वाला व्यक्ति है वो सही रीति से समझता है दिल की गहराइयों को। हालेलुया, यस, हालेलुया। वहां छुड़ाने का अधिकार और किसी को तो है, मगर वो आगे नहीं आया। उसको संपत्ति चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए। मगर बोआज बोल रहा है वो श्राप होना है तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। हालेलुया, मगर उसे छुड़ाऊंगा, मैं ही छुड़ाऊंगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। सच में आज दिन हमें हमारे जिंदगी में जिसको खड़ा होना चाहिए वो कभी कभी खड़े नहीं होते हैं, स्वार्थपन की वजह से या स्थिति को देखकर, परेशानियों को देखकर। जिन्हें हमारे जीवन में खड़ा होना चाहिए वो कभी कभी खड़ा नहीं होते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा छोड़ने वाला खुदा नहीं है हमारा। हालेलुया। जो खड़ा होना चाहिए परमेश्वर उसको दिखाता है, खड़ा हो जा बेटा। वो नहीं होगा तो जा, मैं खड़ा हो जाऊंगा ना मेरा बेटी के लिए, मेरा बेटा के लिए। हालेलुया। जिस बाप को खड़ा होना चाहिए
वो बाप बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। जो भाई बनकर खड़ा होना चाहिए वो अपना काम नहीं निभाएगा तो यीशु ही भाई बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मगर अपने बच्चों को अनाथ छोड़ेगा नहीं वो। हालेलुया। मेड्रास में मैंने एक गवाही सुनी थी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैं पहले भी इसके बारे में बोली थी, मैं भी उसका नाम कुछ तो है मेड्रास का। वो एक मतलब जब उसको यादगार बोलते हैं ना, बचपन से यादगार आती है ना, मैच्योरिटी आती है, तब से उनकी माँ बाप कौन है वो नहीं जानता, क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम में पाला जाता है। क्योंकि उसका माँ इसे पैदा करती है, पैदा करने के बाद मतलब वो शादी के पहले ही वो पैदा करती है, पैदा करने के बाद फिर अभी उसका शादी नहीं हो रही है, तो इसके वजह से वो बच्चा को ले जाकर क्या करती है, अनाथ आश्रम में डाल देती है। डालने के बाद और फिर से वो शादी करके चले जाती है, वो अपना ज़िंदगी वो बसा लेती है। मगर ये बच्चा बचपन से अनाथ आश्रम में, क्रिश्चियन के अनाथ आश्रम में वो बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद थोड़ा बढ़ने के बाद ऑर्फन में भी क्या करते हैं, उनको जब तक वो पढ़ेगा, पढ़ने का डिग्री तक पढ़ेगा क्या, उतना तक उनको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में वो अपना आप कमा सकेगा तो उनको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही ये लड़का ने भी क्या किया था कि कुछ तक पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर उसको आरफान ने भी बोल दिया है कि अभी तेरा पढ़ाई भी हो गया, अभी तेरा ज़िंदगी तू बसा ले, अभी आरफान को खाली कर दे तू। तो आरफान ने भी उसको छोड़ दिया था। फिर बाद में बाहर आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं, मेरे ज़िंदगी भी क्या होना चाहिए, अभी मेरा लाइफ कौन सहायता करेगा। वो बचपन से क्रिश्चियन की इसमें पढ़ा मतलब बड़ा हुआ है, तो उसको प्रभु के ऊपर विश्वास है कि अरे कोई भी छोड़ दे, आखिर में मुझे जन्म दिया, मेरे माँ भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे बाप कौन है मैं नहीं जानता हूँ, जिसने अभी तक मुझे पाला पोसा, धन्यवाद है अभी तक उन लोगों ने पाला पोसा, अभी उन लोगों ने भी हाथ छोड़ दिया, तो मगर प्रभु तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो उसने आरफान में रहते वक्त उसने गिटार प्ले करना सीखा था, उसने गिटार प्ले करना सीखा था, तो उसको वो अच्छा से आता है गिटार प्ले करना। तो उसने क्या किया था, एक कलीसिया में जाना शुरू किया था। कलीसिया में धीरे धीरे उसने गिटार प्ले करना, वहाँ आराधना करना, आराधना में वर्शिप लीडर बनकर आगे बढ़ रहा था। तो प्रभु ने उसे ऐसा आशीष दिया, आज दिन वो एक अच्छा वर्शिप लीडर है, अच्छा पास्टर भी है। हालेलुया। बहुत अच्छा से वो गाना लिखता है, उसमें से हम लोग एक गाना गाता है, इज़राइलों का परमेश्वर, इज़राइलों का राजा, मेरे प्रभु यीशुआ, तेरे प्यार को स्मरण करके तेरी आराधना करूं। सुना है ना, हम लोग गाते भी है ना वो गाना। तमिल में उसने लिखा था, हम लोग तेलुगु में मैंने ट्रांसलेट की, तेलुगु में से हिंदी में मैंने ट्रांसलेट की वो गाना को। प्रभु का महिमा मिले। मगर वो इतना अच्छा वर्शिपर है, अभी भी उनका यूट्यूब में मिलता है, उनके गाना है, मस्त वर्शिपर है वो। उनका आराधना करते ही दुष्टात्माएं निकलती है, वो आराधना करते ही शैतान की बंधनों से छुटकारा मिलती है, बीमारी चंगे होते हैं। मतलब परमेश्वर उन्हें हाथ नहीं छोड़ा है। जिनको कड़ा होना चाहिए वो कड़ा नहीं हुआ उस समय में, मगर जो परमेश्वर उनका हाथ पकड़ा वो कभी भी उनके हाथ को नहीं छोड़ा है। आज दिन हमारे जिंदगी में जिनको कड़ा होना चाहिए वो कड़ा नहीं हो रहे क्या, मगर मेरा परमेश्वर हाथ छोड़ने वाला खुदा नहीं है, वो कभी भी हाथ छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। उसका प्रेम अटल है, उसका प्रेम शाश्वत रीति से हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। बस हमको एक ही काम करना है, उनके चरणों के पास ईमानदारी से रहना है। जैसे रूत ने बोआज के चरणों के पास आकर लेट गई है कि मेरा जिंदगी में क्या कर रही हूं, तुझे समर्पण कर रही हूं। एक व्यक्ति के पैरों के पास कोई भी आ रहा तो उसका मतलब है कि मैं तेरा क्या हूं, समर्पण कर रही हूँ, मेरे जिंदगी को तेरे पैरों के पास में समर्पण कर रही हूँ। वहाँ रूत बोल रही है कि मेरा जिंदगी को छुड़ाने की सामर्थ्य केवल तुझ में है, तू ही छुड़ा सकता है, इसीलिए मेरे जिंदगी को मैं क्या कर रही हूँ, तुझे समर्पण कर रही हूँ। हालेलुया। आज दिन हमारे जिंदगी में भी उसे आदत होना चाहिए कि यीशु मेरे जीवन में क्या होगा, कल क्या होने वाला है, परसों क्या आने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है, मेरे लाइफ में क्या मेरा भविष्य है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मगर प्रभु मैं तुझे जानती हूं। तू मुझे छुड़ाने वाला, चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला तू है परमेश्वर। मैं अपने जिंदगी को तेरे हाथों में समर्पण कर रही हूं। हालेलुया।
यस हालेलुया। इस दुनिया में कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे जिंदगी में देखिए, हमारे लाइफ में हम लोग कई लोगों को देखते हैं। हमारे बचपन से लेकर मरने तक कई सालों के लोगों के मनों को हम समझ सकते हैं। अरे क्यों ये लोग मेरे पास आया? मगर ये एक बात याद रख लो, इंसान के प्यार में क्या होता है? स्वार्थ होता है। कोई भी व्यक्ति हमसे प्यार कर रहा तो उसके प्यार में स्वार्थ रहता है। वो आकर में पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, माँ बाप भी क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो, उनके प्यार में कहाँ ना कहाँ स्वार्थ रहता है। स्वार्थ के बिना कोई भी प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। मगर ये एक प्यार है, उस प्यार में स्वार्थ कभी भी हम लोग नहीं पाते हैं। वो है अगापे प्यार, परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। वो प्यार में कहाँ भी हमको स्वार्थपन नहीं दिखती है। हालेलुया। तो यहाँ ऐसा प्यार के पास वो आई है कि छुड़ाने वाला प्यार के पास आके वो बोल रही है कि मैं अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। आज दिन हमारे ज़िंदगी में भी हम अपने आप को समर्पण करना है। हमारे परेशान, हमारे दुख दर्द, हमारे भाई बहन कभी कभी किस बात के लिए वो हमें प्यार कर रहे हैं, किस बात के लिए वो हमारा पीछा कर रहे हैं, किस बात के लिए वो क्या चाह रहा है हमसे, वो क्लियरली हमको पता चल जाती है, दिख जाती है। मैं क्लियरली एक बात बोलती हूँ कि हम आत्मिक व्यक्ति है तो, हम प्रभु से सही रीति से कनेक्शन हुआ व्यक्ति है तो, हमारे आगे आया व्यक्ति किस बात को लेकर हमारे पास आ रहा है, सीधा हमको समझ में आ जाता है। सीधा हमें समझ में आता है कि उसके अंदर की मन की सोच क्या है हमारे प्रति, वो समझ में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो हमको सही समझ में आता है कि अरे वो व्यक्ति क्यों मेरा पीछा, वो व्यक्ति क्यों मुझे मेरे ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, अरे ये मेरी बहन या मेरा भाई या ये मेरी बंधु क्यों मेरे ऊपर इतना, कुछ तो है। कोई भी निस्वार्थ रीति से हमारे लिए काम करना नहीं आ सकेगा। हालेलुया, यस हालेलुया। मैंने और एक गवाही सुनी थी कि नीलिमा की गवाही, हमारे बीच में नीलिमा आती है ना उम्बारली से, उसकी माँ जब शादी के विषय था, शादी के, उन लोगों ने गवाही नहीं बताया, क्लियरली मैं बता रही हूँ कि उसका शादी के टाइम में ऐसा परिस्थिति था, उनके पास पैसा नहीं था शादी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मैं क्लियर बोल रही, कुछ भी नहीं था। मगर उस समय में जो लोग उनको देना चाहिए वो सभी लोग ने बोला हम देंगे देंगे। आकर शादी टाइम तक भी किसी ने भी जो पैसा देना चाहिए, जिनको देना चाहिए, वो लोग नहीं खड़ा हुआ था। मगर परमेश्वर ने नहीं रुका। उसका माँ कह रही है उस समय में जो शादी के पहले आए थे कार्ड देने के लिए, उस समय में रोते रोते बोल रही थी कि शादी के लिए कार्ड भी छप गया मगर अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है। तो उस समय में मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने एक बात बोली, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने देखी है उस कमी घटी को। मैं बोली देख, मेरा परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित देने वाला परमेश्वर नहीं है। जो लोग आपको देने के लिए बोला ना, वो नहीं देंगे, मगर परमेश्वर उससे भी अधिक और किसी को भी खड़ा करने वाला है। हालेलुया। यह सच में शादी के टाइम में बोल रहे थे कि शादी होते ही मुझे कॉल आया, बोल रही थी सिस्टर, उनकी मम्मी बोल रही थी कि सिस्टर जैसे आपने बोला वैसे ही परमेश्वर ने मेरे सोच से भी बढ़कर हमारे हाथ में पैसा दिया है शादी के विषय में। जो लोग देना चाहिए वो नहीं दिया है, मगर परमेश्वर ने और किसी को तो खड़ा करके इस शादी के मैटर में आगे बढ़ाया। हमने 1 रुपया भी किसी के सामने कर्जा लेकर शादी नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हाथ छोड़ने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। वो ईमानदारी परमेश्वर है। यस हालेलुया। हमारे लाइफ को बिंदास पूरा विश्वास के साथ यीशु के हाथ में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि वो भरोसा परमेश्वर है, ईमानदारी परमेश्वर है, वफादारी परमेश्वर है। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हम अपने अपने जिंदगी को प्रभु के हाथ में देंगे कि बोआज कह रहा है रूत के बारे में कि तेरे पिछले समर्पण से ज्यादा अधिक प्रिय अभी का समर्पण है, क्योंकि तूने तेरे मन के हिसाब से नहीं गई, तूने तेरे इच्छा के हिसाब से नहीं गई, तूने तेरे जवानी के हिसाब से भागदौड़ी नहीं की, तूने पैसा के हिसाब से किसी का पीछा नहीं गई है, नहीं तो तेरे गरीबी को देखकर तेरे गरीबी के हिसाब से और किसी गरीब के पीछे नहीं गई। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा तूने किया है, जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसे ही तूने किया है। कई बार हमारे जीवन में हम लोग
यही काम करते हैं कि उस परिस्थिति, उस समय की उस हालतों को देखकर हम खुद का निर्णय करते हैं। कई बार हम खुद का निर्णय करके गिर जाते हैं। कई बार हम फेल्यूर इसीलिए हो जाते हैं कि उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके हिसाब से नहीं जाते हम लोग। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का बातें क्या कह रहा है, उन बातों को बाजू में रख देते हैं और उस समय का, उस परिस्थिति का और जवानी का उस बातों को लेकर हमारी इच्छाओं को, हमारे मन को रखने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण कई बार हम फेल्यूर हो जाते हैं और प्रभु के पास आकर सवाल पूछते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा हुआ। वो सवाल पूछने की अवसर नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में कि प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन के हिसाब से हमें चलना है। प्रभु कभी भी हाथ छोड़ने वाला खुदा नहीं है। कोई भी हाथ छोड़े, मगर आप समर्पण किया हुआ व्यक्ति है तो आपके हाथ को कभी भी वो छोड़ेगा नहीं। परिस्थिति दिखने के लिए ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। जिनको खड़ा होना चाहिए रूत के विषय में वो खड़ा नहीं हुआ। जो व्यक्ति उसे छुड़ाने की योग्य है वो हाथ छोड़कर चला जा रहा है। उसे केवल संपत्ति ही चाहिए। बैड लक औरत उसको जरूरत नहीं है, मगर बोआज कह रहा है मुझे पैसा की, संपत्ति की जरूरत नहीं है। मैं तेरे दुख को समझता हूं रूत, मैं तेरे दर्द को समझता हूं। मैं ऐसे ही तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई छुड़ाए ना छुड़ाए, मगर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तेरा बैड लक को नहीं देख रहा हूं, तेरा पाप को नहीं देख रहा हूं, तेरे शराब को नहीं देख रहा हूं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यशायाह की किताब उसका 54:5 ऐसा कहता है कि मैंने तुझे सृजा इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैंने तुझे सृजा, मैं तेरा पति हूं, मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। हमें छुड़ाने की शक्ति केवल परमेश्वर को ही है। इस दुनिया में लोग छुड़ाने के लिए आएंगे, हमारे दुख दर्द को समझने के लिए आएंगे, मगर समझ नहीं पाएंगे। इस दुनिया में लोग आएंगे, उनके प्यार में स्वार्थ रहता है। जो खड़ा होना चाहिए वो खड़ा नहीं हो पाएंगे, मगर परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे हाथ को पकड़ा है तो मैं कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए, हमें पाप से, श्राप से छुड़ाने के लिए वो स्वर्ग में बैठकर बात नहीं कर रहा है। वो अपने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। वो अपने जान को कुर्बान करके, अपने लहू को बहाकर हमें छुड़ाया है, पाप से मुक्ति दिया है। यस, वो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। वो ईमानदारी परमेश्वर है। यस, हालेलुया। आज दिन उस परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को सौंपेंगे, समर्पण करेंगे। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में कर, तेरे वादा के अनुसार मुझे चला। यस, हम अपने आप को समर्पण करेंगे प्रभु के वचन के हिसाब से। यस यस यस, रूत के जैसा हम अपने समर्पण करेंगे अपनी जिंदगी को। यस यस, प्रभु के हाथ में हाथ रखा हुआ व्यक्ति कभी भी लज्जित नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने प्रभु का मुंह देखा उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। वो लज्जित होने नहीं देगा अपने बच्चों को। प्रभु आज कार्य कर आपकी महिमा के लिए, कि शक्ति को बेचकर कार्य कर। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। God bless you. Praise the Lord.